धनबाद शहर जो कोयले के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों कोयले की लूट मची है। धनबाद के कई इलाकों में कोयले के अवैध व्यापार हो रहे हैं। धड़ल्ले से काला व्यापार चलाया जा रहा है। हम लगातार कई इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं बरवाडा के बड़ा पिछड़ी में चल रहे काले खेल के बारे में। दरअसल यहां पर 3 लोग मिलकर डिपो चला रहे हैं। यहां अवैध कोयले का व्यापार होता है। अवैध कारोबार करने वाले हैं विशाल चौधरी, दिलीप चौधरी, और ये दोनों आपस में भाई लगते हैं। वहीं बंटी सिंह इस अवैध कारोबार में इनका पार्टनर है। ये लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर यह सारा कारोबार करते हैं। इस डिपो से हजारों टन कोयले का अवैध व्यापार हर रोज हो रहा है। यहां से दूसरे प्रदेशों में अवैध तरीके से कोयले को भेजा जाता है। इनके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाती है तो फिर धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो इनके उसी डिपो की है जहां से कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है और सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार ये जो लूट मचा है इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। कोयले का काला कारोबार, बड़ा पिछड़ी में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है। धड़ल्ले से चल रहा है अवैध कोयले का कारोबार। दो भाई विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी मिलकर कर रहे हैं यह धंधा। एक और नाम सामने आ रहा है, नाम है बंटी सिंह। इस काले कारोबार में इनका पार्टनर है। तीनों मिलकर खुलेआम कर रहे हैं कोयले का अवैध कारोबार। साइकिल हो, स्कूटर हो और मोटरसाइकिल हो, तीनों पर कोयले लाद कर लाए जाते हैं और यहां गिराया जाता है, जिसके बाद ट्रकों में भरकर अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है अवैध कोयला। हर दिन हजारों टन अवैध कोयले का कारोबार स्थानीय नेताओं और समाज से कारोबार चलता है। स्थानीय नेताओं और समाजसेवियों ने कई बार शिकायत तो की, लेकिन शिकायत करने वालों को मिलती है दबंगों की धमकी। इन्हें अवैध कारोबार का लाइसेंस आखिरकार किसने दिया? सवाल है बड़ा। इन्हें अवैध कारोबार का लाइसेंस किसने दिया? किस तरह होता है यह सारा अवैध कारोबार? बड़ा पिछड़ी इलाके में, जो कि बरवाडा में आता है, बड़ा पिछड़ी इलाके में कौन कौन कर रहा है काला कारोबार, खुलासा करेंगे अगली कड़ी में। तस्वीरें आप देखिए और समझ सकते हैं आप कि किस तरह से इस कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए स्कूटर पर, बाइक पर लादकर कोयले लाए जाते हैं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा यहां कोयले गिराए जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ भारत न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए। और इसी खबर पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी इससे साफ पता चल रहा है कि धनबाद में लूट मचा हुआ है। बरवाडा इलाके में, बड़ा पिछड़ी इलाके में एक डिपो है और डिपो का संचालन कौन करते हैं? पहले तो 2 भाई विशाल चौधरी और दिलीप चौधरी, और एक और पार्टनर है बंटी सिंह। आप इस मामले के बारे में गहराई से जानते हैं, जमीनी स्तर पर आपने देखा है कि क्या हो रहा है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें पहले। आयुष, देखिए, कोयला का जो काला कारोबार है धनबाद में ये नई बात नहीं है। हालांकि बरवाडा थाना क्षेत्र में बड़ी पिछड़ी में पिछले कई दिनों से ये काला कोयले का जो खेल है वो धड़ल्ले से जारी है। और जैसा कि जो चौधरी ब्रदर्स हैं, ये लोग वहां पहले अकेले काम कर रहे थे, दोनों भाइयों मिलकर, लेकिन अब जो है वहां पर इनका साथ देने के लिए चैनल पार्टनर के रूप में अब एक आ गए हैं बंटी सिंह, जो कि अगर बंटी सिंह के बारे में बताएं तो ये कतरास क्षेत्र में भी पहले काम कर चुके हैं, राजगंज क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं, तो चाची क्षेत्र में भी अवैध कोयले का काम कर चुके हैं। और इस बार जो है पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके बरवाडा थाना क्षेत्र में बड़ी पिछड़ी में ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की देखिए, ये लोग जो है पहले एक जगह को
चिन्हित किया है, जिसको दीपू के रूप में इसको इन्होंने विकसित किया है तीनों मिल करके। और ये जो जगह है बड़ा पिछड़ी जगह है और यहाँ पर स्कूटर के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से, देखिए स्कूटर और साइकिल के माध्यम से तो लोग पहले भी देखा जा सकता है धनबाद में, ये आए दिन देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोयला लोड होकर के जा रहे हैं। अब टोटो में भी लोड होकर के वहां अवैध कोयला का जो है गिराया जा रहा है। मतलब कि टोटो को चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके उसमें अवैध कोयला को लोड करके बोरियों में भर करके और पूरा बढ़िया से पैकिंग करके वहां से ले जाते हैं। जहां से कोयले की खरीदारी होती है वहां से खरीदारी करके जो तस्कर हैं वो मेन जगह पर यानी कि बड़ा पिछड़ी में गिराते हैं। और वो गिराने के बाद वहां पर बड़े बड़े ट्रकों यानी कि प्रत्येक दिन 3 से 4 ट्रकों का खेला हो रहा है वहां पे। रात के अंधेरे में जैसे ही यहाँ पे सूरज ढलता है वैसे ही वहां पे ट्रक लग जाते हैं और वहां लगातार प्रत्येक दिन 3 से 4 ट्रकों का खेला हो रहा है। और खेला करवा कौन रहा है तो ये चौधरी ब्रदर्स हैं और उनका साथ दे रहे हैं बंटी सिंह। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है, पुलिस को अगर जानकारी होती तो शायद इस काला कारोबार पर नकेल कसती। लेकिन अब जो है भारत न्यूज 24 जो है ये खुलासा कर रहा है और कौन कौन है, कैसे कैसे लोगों का या इस मामले में किस सफेद पोश का हाथ है, ये तमाम जो चीजें हैं वो अगली कड़ी में भी हम लोग खुलासा करेंगे। लेकिन ये तो साफ है कि बरबड्डा थाना क्षेत्र के बड़ी पिछड़ी में जो है अवैध कोयला का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से जारी है। जैसा कि आपने बताया विकास की साइकिल पर हो या फिर स्कूटर पर हो या मोटरसाइकिल पर हो, ये कोयले को लाद कर लोग पहुंचते हैं। हमने भी तस्वीरें देखी और अब बाकायदा जमीनी हकीकत से हम रूबरू हैं। हम जानते हैं कि कैसे कोयले को लाद कर आए दिन लोग पहुंचते हैं। दिन के उजाले में भी हम देखते हैं कि कोयला तस्करी धड़ल्ले से जारी है। सवाल इतना नहीं है, सवाल ये उठता है कि अलग अलग इलाकों से जब साइकिल और बाइक पर कोयला लाद कर लाया जाता है तो क्या उस वक्त किसी की नजर उन पर नहीं पड़ती है? देखिए आयुष, इसको लेकर के कई बार शिकायत भी की गई है। स्थानीय मुखिया की तरफ से शिकायत की गई, जनप्रतिनिधियों की तरफ से शिकायत की है, स्थानीय लोगों की तरफ से भी शिकायत की गई है। लेकिन इनका रसूख इतना है कि किसी की शिकायत पर इन पर असर नहीं पड़ता है। वो चाहे कोई भी हो, अफसरशाही हो या फिर कोई बड़े नेता हो, किन्हीं का ये लोग नहीं सुनते। इनकी रसूख इतनी है, इनकी जो दबंगई है वो इतनी है, इनकी दबदबा वहां पर इतना है कि सभी लोग इनसे डरते हैं। अब जो भी आवाज उठा रहे थे उनका आवाज अब दब गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर खौफ कितना है। और यही कारण है कि जो दूसरे जगह कोयला को देते थे वो लोग भी अब आकर के इन चौधरी ब्रदर्स को आकर के कोयला दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से कोयले की तस्करी की जाती है। पहले तो जो बाइक साइकिलों में जो कोयला लाद करके ला करके डिपो में गिराया जाता है और बाकायदे वहां पे कांटा लगा हुआ होता है और जो तस्कर आते, छोटे छोटे जो तस्कर होते हैं वो वहां पर जा करके कोयले को काटा करते हैं। काटा करने के बाद बाकायदे कॉपी में, खाता में उनका एंट्री होता है कि फलाने नाम का व्यक्ति का जो कोयला है वो इतना केजी है, इतना टन कोयला है। उसके बाद उसका हिसाब रात में होता है। जैसे ही रात के अंधेरा होता है वहां पर बांस का सीढ़ी बना करके ट्रकों के ऊपर लगाया जाता है। जिसके बाद एक दंगल तैयार किया जाता है मजदूरों की वो दंगल, जो मजदूर के दंगल होते हैं वो प्रति ट्रक 15,000 रुपया लेते हैं। वो 10 लोग होते हैं वहां उसमें उस दंगल में और वो 10 लोग इतनी माहिर होते हैं उस अवैध कोयला को लोड करने में कि वो 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर लगभग, अगर 4 घंटे में एक ट्रक जो है वो लोड कर देते हैं। और लोड होने के बाद बखूबी बढ़िया तरीके से जो है कि उसको त्रिपाल से ढक दिया जाता है ताकि किसी को शक न हो कि इसमें जा क्या रहा है। ढकने के बाद जो है बड़े ही आसानी से, काफी मॉनिटरिंग के अनुसार साथ साथ इसको जो है ट्रकों को हाईवे पे लाकर छोड़ दिया जाता है और वहां से ट्रक जो है स्थानीय डिपो में अगर लाइनअप है तो वहां गिराया जाता है, नहीं तो दूसरे प्रदेश में जाकर के कोयला मंडियों में इसको खपाया जा रहा है। जी आइए, सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। ऐसे में खनन विभाग क्या कर रही है? हम आए दिन सुनते हैं प्रशासन की ओर से यह दावा किया जाता है कि अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाया जाता है, लेकिन क्या कर रहा है वो टास्क फोर्स? ठीक है, टास्क फोर्स कमजोर है। क्या बॉर्डर पे, जो राज्य के बॉर्डर है उस पर भी सिक्योरिटी ढीली है? क्या वहां से भी गाड़ियां पार हो जा रही हैं और किसी को नजर नहीं आ रहा? क्या है माजरा? आखिरकार क्या सब कमजोर हो गए हैं इन रसूखदार लोगों के आगे?
आयुष, देखिए, जब यहाँ से ट्रकें निकलती है ना, तो जैसे कि इन लोगों का एक सिंडिकेट होता है और सब जगह पर एक एक सिंडिकेट का सब अपना अपना काम बटा हुआ रहता है। माइनिंग को कौन मैनेज करेगा, बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है उनको कौन मैनेज करेगा, टास्क फोर्स में सीओ जो शामिल है, सीओ को कौन मैनेज करेगा, ये सभी बाकायदे सभी लोग जो है सभी को एक पैकेज तय किया जाता है। और जैसे ही गाड़ी वहां लगती है, वो गाड़ी वहां पे लगने के बाद उसका एक बाकायदे नंबर होता है, जो गाड़ी का नंबर है वो नंबर सभी माइनिंग ऑफिसर हो, अंचल अधिकारी हो या फिर सिक्योरिटी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होते हैं उनके अफसरों के पास जो है ये नंबर चले जाते हैं और इनको मैसेज कर दिया जाता है। और बाकायदे जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं उनको एक कोड भी जारी किया जाता है, उनको कोड बताया जाता है, ताकि जब अगर किसी गलत फहमी में अगर उस ट्रक को किसी अधिकारी के द्वारा रोक दिया जाए, अगर खनन विभाग के अधिकारी हो या फिर टास्क फोर्स के अधिकारी हो या फिर आपके जो बॉर्डर के सिक्योरिटी पे जो अधिकारी हो, अगर उनको वो रोक देते हैं तो वो कोड जैसे ही उनको वो बताएंगे तो तुरंत वो जो है ट्रक को छोड़ देते हैं, एकदम ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि आपका जो है यहाँ से पूरा जो रास्ता है क्लियर है। मतलब कि ये साफ है कि आपका जो चढ़ावा है वो मेरे ऊपर चढ़ चुका है, जो प्रसाद है उसका हमने ग्रहण कर लिया है। और आप जो टास्क फोर्स के लोग हैं या बॉर्डर में जो सिक्योरिटी में तैनात लोग हैं वो 2 तनख्वाह उठा रहे हैं। एक तनख्वाह जो टैक्स पेयर्स के पैसे से जाती है, जो सरकार उन्हें दे रही है, और दूसरा वो सिंडिकेट वाले लोग देते हैं। जिस तरह से ये काम चल रहा है, अवैध धंधा चल रहा है, दिलीप चौधरी हो, विशाल चौधरी हो, बंटी सिंह हो, ये लोग अपने आप को इतना बड़ा मान चुके हैं कि अब ये बाकायदा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तय करते हैं। एक सिंडिकेट के रूप में पूरे धनबाद के कोयले पर इनकी काली नजर पड़ चुकी है और अब लग रहा है कि इस तरह के रसूखदार लोग राजस्व का नुकसान तो पहुंचा ही रहे, साथ ही साथ जो कोयला है और साथ ही साथ जो लोग इस धंधे में लगे सबको बर्बाद करने में जुटे हुए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। ये थे हमारे सहयोगी विकास, जो बरवाडा के बड़ी पिछड़ी में ये धंधा चल रहा है, काला खेल चल रहा है, इसकी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई। और इस काले खेल का मास्टरमाइंड कौन है? दिलीप चौधरी, विशाल चौधरी। इन्हें अमूमन लोग चौधरी ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। पहले तो महज ये 2 लोग धंधा कर रहे थे, लेकिन एक और नाम नया सामने आया है, बंटी सिंह। हमारे सहयोगी विकास ने बताया कि राजगंज में ये कोयले का धंधा करते थे, कतरास में करते थे, अब पैर जमाए हैं वो बरवाडा में। खेल कैसे चलता है हमारे सहयोगी ने आपको बताया। अब देखना यह है कि आखिरकार जो 2 तरफ से तनख्वाह उठा रहे हैं उनकी नींद खुलती है, उनका ईमान जागता है, और जागता है तो कब जागता है। और इन चोरों पर, ये दिलीप चौधरी हो, विशाल चौधरी हो और या फिर बंटी सिंह जैसे चोरों पर कब नकेल कसा जाता है।